हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी। और आज है हमारा ड्रेनेज चैप्टर। सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आप इसको अच्छे से मनाएं और कुछ वक्त हमारे देश को भी दें। तो इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर 3 जिसका नाम है ड्रेनेज। अच्छा चैप्टर है, ठीक है। और इस चैप्टर में अब आप लोग को पढ़ना क्या है। इससे पहले तक हमने पढ़ा क्या फिजिकल फीचर्स इंडिया के बारे में, साइज और लोकेशन के बारे में। इस चैप्टर का नाम है ड्रेनेज। अब ड्रेनेज सबसे पहले क्या होता है, चैप्टर का नाम ही ड्रेनेज है। ड्रेनेज जो होता है एक एरिया के रिवर सिस्टम को डिस्क्राइब करता है। मतलब एक एरिया में जो रिवर सिस्टम है ना उसी को ड्रेनेज बोला जाता है, ठीक है। अब उसके बाद से ड्रेनेज के बाद जो टर्म आता है उसको बोला जाता है ड्रेनेज बेसिन। तो जो एरिया हो कैप्चर किया जाता है, जैसे बाढ़ आ गया, ठीक है, फ्लड आया, तो मान लो ये एक गांव है और ये वाला गांव है, ठीक है ना। इस गांव का नाम है ए। ऐसे तो कोई नाम होता नहीं है लेकिन मान लेते हैं एक नाम का गांव है बी। तो फ्लड आया तो वो क्या किया, केवल ए गांव को ही प्रभावित किया। तो उसका ड्रेनेज बेसिन क्या हो गया, ए गांव तक। उसने बी गांव को प्रभावित नहीं किया तो उसका ड्रेनेज बेसिन यहाँ तक नहीं होगा, उसका ड्रेनेज बेसिन होगा ए तक। वाह, समझ गए। उसके बाद से वाटर डिवाइड क्या होता है भैया जी। तो होता क्या है, मान लीजिए इधर से नदी आ रही है, ठीक है। अब जैसे आप लोग देखते होंगे, मतलब आप लोग लाइन में जा रहे हो, आप दो दोस्त हो, ये एक का नाम है ए, एक का नाम है बी, ठीक है। हाथ में हाथ मिला के, ठीक है। अब बीच में टीचर आके खड़ा हो जाए, बीच में टीचर आ जाए, तो फिर ये दोस्त आगे जाएगा और ये दोस्त आगे जाएगा। टीचर के तो हाथ लेके नहीं ना जा सकते, नहीं तो पता चला कि, तो यहाँ जो बोला जाता है, तो यहाँ पे दोनों साथी बिछड़ जाते हैं। तो उसी तरह होता क्या है कि इधर से नदी आती रहती है, ठीक है, और बीच में क्या होते हैं, पहाड़। तो पहाड़ क्या करते हैं, इन नदी के पानी को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो कह सकते हैं हम लोग सच एन अपलेड माउंटेन और हिल which divide the water of a major river into two part is known as water divide, ठीक है। अब वाटर डिवाइड इतना बड़ा है, मतलब ड्रेनेज है, तो छोटा तो होगा नहीं। ड्रेनेज के दो बच्चे, पहला का नाम हिमालय रिवर तो दूसरा का नाम पेनिनसुला रिवर, ठीक है। हिमालय रिवर और पेनिनसुला रिवर। अब हिमालय रिवर के बारे में जरा बात कर लेते हैं। हिमालय रिवर जो होते हैं ना वो पेरिनेलियल होता है। पेरिनेलियल का मतलब उनके में साल भर पानी रहता है, उनके में पानी को खत्म में नहीं होता है। साल भर पानी रहेगा। पानी कहाँ कहाँ से ले लेंगे जब साल भर पानी रहेगा। ग्लेशियर है वहां पे, हिमालय वो पिघलता है तो उससे पानी आ जाता है। हाँ, बारिश तो बारिश ही है, समझ रहे हो ना, ठीक है। और उसके बाद से दो मेजर हिमालय रिवर है, एक है इंदस और एक ब्रह्मपुत्र, जो कि कहाँ से ओरिजिनेट होता है, नॉर्थ ऑफ माउंटेन रेंज से। और इनके बीच में जॉर्ज बनाते हैं। अब ये जॉर्ज क्या होता है, दो पहाड़ों के बीच में से जो पानी बहता है उसे ही हम जॉर्ज कहते हैं। और हिमालय रिवर का जो कोर्स होता है वो लंबा होता है, कहाँ से कहाँ तक, सोर्स से सी, मतलब कि जहां से नदी आ रहा है, ठीक है, मानो ये पहाड़ है, ठीक है, यहाँ से पानी आ रहा है तो इसको बोलेंगे सोर्स, ठीक है। और फिर ये आके एक समंदर में मिल गया, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सी, ठीक है। तो ये इनका जो डिस्टेंस होता है ना ये लंबा होता है, किसका, हिमालय रिवर का। और जो सबसे टीचर्स का सबसे फेवरेट क्वेश्चन इस चैप्टर का, सबसे फेवरेट, डिफरेंशिएट बिटवीन हिमालय रिवर्स एंड पेनिनसुला रिवर। इस क्वेश्चन को पक्का पढ़ के जाना क्योंकि ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अब कुछ इनके दिक्कत भी है, ये क्या करते हैं, इंटेंसिव इरोजनल एक्टिविटी बना देते हैं। कहाँ पे, अपर कोर्स में। ये वाला जो इनका एरिया है, इसको ये वाला जो है ये अपर कोर्स है, ठीक है। अपर कोर्स में क्या करते हैं, इंटेंसिव इरोजनल एक्टिविटी कर देते हैं। मिडिल और लोअर कोर्स, ये वाला मिडिल है और ये वाला लोअर कोर्स है। इसमें ये क्या बना देते हैं, ओ सॉरी इधर चला गया, इसमें ये बनाते हैं आपको ऑक्सबो लेक, उसके अलावा मींडर। अब ऑक्सबो लेक क्या होते हैं, मानो ये नदी आ रही है, ठीक है,
अब हुआ क्या कि इस नदी में से ऐसे कुछ पार्ट हो गया, अलग हो गया है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्स बोलते हैं। यहाँ पे ये नदी ऐसे आ रही है, यहाँ पे सोर्स है, हम आपको बताया जहाँ से नदी आती है उसको सोर्स बोला जाता है, सी में मिलती है। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं तो और क्लियरिटी मिलेगी। यहाँ सोर्स से आई, ये रहा अपर कोर्स। अब हुआ क्या, अपर कोर्स से आई, ठीक है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मींडर फॉर्म कर रही है, और यहाँ पे देख रहे हो ये वाला पानी तो इधर चला गया, ठीक है, लेकिन ये पानी यहाँ पे क्या कर दिया, छोड़ दिया, और यहाँ पे ये क्या कर्व शेप बना लिया, इसी को बोलेंगे ऑक्स बोले, ठीक है। और इनके पास डेल्टा भी होता है। डेल्टा क्या होता है, तो डेल्टा यही होता है, मतलब मान लो जैसे कि नदी जा रहा है, बीच बीच में कुछ कुछ चीजें हैं जो उसको रोक दे रही हैं, पार्ट पार्ट में डिवाइड कर देती है, उसी को डेल्टा बोला जाता है, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा हिमालय रिवर्स। अब बात करते हैं पेनिनसुला रिवर्स की। तो पेनिनसुला रिवर्स ठीक इसका उल्टा होता है, जहाँ हिमालय रिवर्स में साल भर पानी होता है, तो इसमें साल भर पानी नहीं होता है, ये सीजनल होता है। क्यों सीजनल होता है, ताकि ये केवल बारिश से ही पानी लेता है, और ड्राई सीजन में इनका जो फ्लो ऑफ वाटर है वो कम हो जाता है। पेनिनसुला रिवर्स का यहाँ वहाँ उनका लॉन्गर कोर्स है हिमालय का, तो इनका शॉर्टर कोर्स होता है, ठीक है। कुछ सेंट्रल आइलैंड से फ्लो करती हैं वेस्ट की तरफ, तो कुछ ईस्ट की तरफ भी फ्लो करती है, हम लोग आगे देखेंगे। जो पेनिनसुलर इंडिया से होती हैं वो, और वेस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल की तरफ फ्लो करती है। अब मेजर हिमालय रिवर्स देखो, ड्रेनेज के दो बच्चे, पहले का नाम हिमालय, दूसरे का नाम पेनिनसुला। हिमालय के तीन बच्चे, इंदस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो मेजर हिमालय रिवर्स आ गई, इंदस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। ये रिवर जो है तीनों बहुत बड़ी भी हैं और बहुत सारी ट्रिब्यूटरी से ज्वाइन की गई हैं। अब इन सब का जो एक मतलब, मान लो एक नदी है, ठीक है, और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है ना, उसको हम लोग बोलते हैं, इन सब को हम लोग मिला के क्या बोलेंगे, रिवर सिस्टम। सिस्टम समझ रहे हो ना, सिस्टम, ठीक है। तो इंदस के साथ शुरू करते हैं। रिवर इंदस जो कहाँ से निकलती है, तिब्बत से। कहाँ से, तिब्बत से, मानसरोवर लेक के बगल में, और वहां से ये वेस्ट की तरफ बहती है और इंटर कहाँ करती है, लद्दाख में। वहां पे एक बहुत सुंदर सा जॉर्ज बनाती है। उसके बाद से उनके इनके कुछ ट्राइब्यूटरीज भी हैं, जैसे ना, जास्कर, नुब्रा, सहायक, हंजा। इसको कहाँ मिलते हैं, कश्मीर में। बल्तिस्तान से चलती है और इमर्ज कहाँ होती है, अटक से। और उसके बाद से कुछ इसके इंडस के, और उसके बाद से सतलज बेस, ये सब इंडस को मिलती है कहाँ पे, मैंटी मितान कॉट में, जो कि पाकिस्तान में है। उसके अलावा जब ये अरेबियन सी में मिलती है, जो कि कराची के ईस्ट में है, तो वहाँ पे इंडस प्लेन एक बहुत बड़ा लेंथ कवर कर चुकी है, और इसका जो लेंथ होता है वो 2090 टू 2900 किलोमीटर के साथ इंडिया इंडस जो है लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड का। और इसका वन थर्ड, यानी कि वन थर्ड जो इंडस बेसिन है वो कहाँ पे लोकेटेड है, इंडिया में लोकेटेड है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। और वहीं पे एक लॉ भी बना था, इंडस वाटर ट्रेटी 1960 में, जिसमें केवल इंडिया 20% यूज कर सकता है टोटल वाटर का, जो कि इंडस के द्वारा कैरी किया जाता है। आगे इस मैप में रुको, होगा शायद, मैप मैंने अटैच किया था, देखने दो मुझे। हाँ मैप है, देखो। हाँ अभी समझ में आ जाएगा आप लोग को। देखो रिवर इंदस कहाँ से बह रही है, रिवर इंदस कहाँ से निकली, ये रहा, यहाँ से तिब्बत के पास लिक मानसरोवर से बही, फॉलोइंग वेस्ट, इधर वेस्ट है, वेस्ट में गई, इंटर कहाँ की, लद्दाख, यहाँ पे लद्दाख है, जम्मू एंड कश्मीर में, लद्दाख डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू और कश्मीर में। फिर वहां से ये निकली, और यहाँ पे कौन कौन सी इसको ज्वाइन किया, झेलम, चिनाब, रवि, सतलज, ठीक है। ये सब इनको ज्वाइन करते हुए कहाँ बह गई, अरेबियन सी में ये बह गई, ठीक है। सिंपल सा समझो ना, रिवर इंदस तिब्बत से निकली, वहां से चली, लद्दाख पहुंची, लद्दाख में उनको उनके कुछ दोस्त मिल गए, जास्कर, नुब्रा, सायक, अंजा, बोले हम भी आपके साथ ही चलेंगे। वहां उनसे मिली, बल्तिस्तान से होते हुए, गिलगिट से होते हुए, फिर उसके बाद से सतलज बेस भी उनको मिले, मतलब पाकिस्तान में। और फिर वहां से वो साउथ वार्ड की तरफ चल दी, कराची में पहुंच गए, कराची से वो
तक वहाँ वो 2900 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर चुके थे, उसी के साथ वो लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ वर्ल्ड हो गए। उसके बाद वो वहीं पे ड्रेन हो गए। और उसका जो एक थर्ड जो पार्ट कहाँ पे अलाई करता है, इंडिया में लाई करता है। और इंडस वाटर अथॉरिटी के तहत 1960 तक के तहत इंडिया केवल 20% ही यूज कर सकता है इंडस का पानी, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग गंगा के बारे में। द हेड वाटर्स ऑफ द गंगा, जो हेड वाटर है गंगा का वो क्या है, भागीरथी, जो कि किसके द्वारा लाई जाती है, गंगोत्री ग्लेशियर। और वो अलकनंदा को मिलती है कहाँ पे, देवप्रयाग, जो कि उत्तराखंड में। यहाँ पे देखो, आप देख रहे हो भागीरथी। और मतलब हमने यहाँ पे डिस्कवर किया ना कि भागीरथी कॉल्ड दी भागीरथी, हेड वाटर क्या है, गंगा का भागीरथी, जो कि अलकनंदा में देवप्रयाग में मिलती है। यही है देवप्रयाग, ठीक है, देख रहे हो, यहाँ से भागीरथी आ रही है और ये अलकनंदा, दोनों यहीं पे मिले। और यहाँ पे देख रहे हो कैसा हो रहा है मूवमेंट दो नदियों के मिलने का। गंगा जो है बहुत सारी नदियों से मिलती है, बहुत सारी ट्राइब्यूटरीज से, ठीक है ना। और उसमें से कुछ है जैसे कि यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी। अब जो यमुना है वो यमुत्री ग्लेशियर से निकलती है, जो कि हिमालयस में है। और वो जो होती है ना, वो गंगा के पैरेलली बहती है, ठीक है। और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, और वो कहाँ पे जाके मिलती है, गंगा के पैरेलली बहती है और जाके मिलती कहाँ पे है गंगा को, इलाहाबाद में। उसके बाद से घाघरा, गंडक, कोसी कहाँ पे निकलती है, नेपाल हिमालय में। यही जो रिवर्स हैं वो क्या करती हैं, फ्लड ला देती हैं किधर, नॉर्दर्न प्लेन्स में हर साल, जिसके कारण बहुत सारी दिक्कत होती है। कौन सी रिवर, घाघरा, गंडक, कोसी कहाँ पे निकलती हैं, नेपाल हिमालय में। उसके बाद से जो मेन ट्रिब्यूटरीज होती हैं वो है आपकी, जो कि पेनिनसुलर अपलैंड से आती हैं, वो है चंबल, बेतवा और सोन। ये सेमी एरिड एरिया से आती हैं, ठीक है। और इनमें शॉर्टर कोर्स ज्यादा मतलब वाटर कैरी नहीं करती हैं। लार्ज वाटर के साथ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी गंगा जो है फड़क्का तक जाती है वेस्ट बंगाल में। और जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है वहां पे रिवर बर्फिकेस करती है भागीरथी और हुगली में। ये क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूटरीज है, ठीक है। और वहां से ये साउथ वाट की तरफ बहती है बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। और उसके अलावा, ठीक है, बांग्लादेश जो होता है, बांग्लादेश जो है ब्रह्मपुत्रा से ज्वाइंट है, ठीक है। मतलब यहाँ पे देख सकते हो द मेन स्ट्रीम फ्लो साउथवर्ड्स इनटू बांग्लादेश। और वो जो मतलब कि गंगा जाती है बांग्लादेश में और फिर वो ब्रह्मपुत्रा में मतलब इसका जो चैनल है ना बहुत बड़ा है। और फिर डाउन स्ट्रीम क्या आती है तो वहां पे इसको मेघना कहा जाता है, ठीक है। और ये जो माइटी रिवर है वो गंगा और ब्रह्मपुत्रा कहाँ पे निकल जाती है, गिर जाती है बे ऑफ बंगाल में। और जो इनके सामने डेल्टा बनता है उसका नाम बनता है सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा सुंदरी ट्री से ड्राइव किया गया है, जो कि मार्शल लैंड में बहुत उगता था, ठीक है। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट और फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा है। और इसको रॉयल बंगाल टाइगर का घर भी कहा जाता है। और जो लेंथ होता है वो गंगा का कितना होता है, 250 किलोमीटर। और अंबाला एक वाटर डिवाइड की तरह काम करता है। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है, अंबाला इज लोकेटेड एज डैश बिटवीन द इंदस एंड गंगा रिवर सिस्टम लिखना पड़ेगा। और जो प्लेन है अंबाला से सुंदरबन की तरफ वो 1800 किलोमीटर तक स्ट्रेच करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैप में। एक मिनट इसको मिटा देते हैं जो, और इसको कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोगों को। देखो, हमने आप लोगों को क्या बताया था, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, हमने आप लोगों को बताया था हेड वाटर्स ऑफ दी गंगा भागीरथी के द्वारा ही, मतलब भागीरथी हेड वाटर ऑफ गंगा कहाँ पे है, भागीरथी। मतलब ये यहाँ से निकलती है और फिर ये कहाँ पे मिलती है, देवप्रयाग में, जो कि उत्तराखंड में। और हमने बताया था ना आपको कि पैरेलली चलती है यमुना, बहुत सारी ट्राइब्यूटरीज, लेकिन यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी। तो यहाँ पे यमुना देख रहे हो गंगा के पैरेलली चल रही है, ठीक है। और ये यहाँ पे मिलती कहाँ है, तो इलाहाबाद में। मतलब इस पॉइंट पे क्या होगा, इलाहाबाद होगा। तो ये वहां पे जाके मिल गए कहाँ पे, गंगा और यमुना, ठीक है। अब उसके बाद से घाघरा देख रहे हो, ये घाघरा रिवर, ये गंडक रिवर और ये कोसी रिवर, ये तीनों कहाँ से राइज हो रही हैं, नेपाल हिमालय से। और ये क्या करती हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स में बाढ़ लाती हैं, ठीक है। जिसके कारण बहुत सारे, और जो मेन ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि है चंबल, बेतवा और सोन। यहाँ पे सोन, बेतवा और चंबल, ये लोग भी इनको क्या करते हैं,
ज्वाइन करते हैं, और ये सेमी एरिड एरिया से निकलते हैं, जैसे राजस्थान से ये लोग निकलते हैं, ठीक है ना। सब नहीं, मतलब कुछ, मतलब मैंने सेमी एरिड एरिया से निकलते हैं, और इनका जो कोर्स होता है ना वो शॉर्टर होता है, छोटा होता है। दिख रहा है कितना छोटा छोटा कोर्स है, यहाँ से यहाँ तक चंबल का है, बेटवा का भी इतना ही है, और सोन का तो इतना है, ठीक है। अब उसके बाद जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट होता है गंगा का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको वहाँ पे जो रिवर होती है वो वेरिफिकेस करती है, और वहाँ पे जो होता है भागीरथी हुगली होता है, जो कि साउथवार्ड की तरफ बहती है बे ऑफ बंगाल में। दिख रहे हो यहाँ पे, ठीक है, यहीं पे होगा भागीरथी हुगली, और ये साउथवार्ड की तरफ बहती है बंगाल में, और बे ऑफ बंगाल में, ठीक है, यहाँ पे दिख रहे हो ना, यहाँ पे, ठीक है। और जो मेन स्ट्रीम होता है फ्लो साउथवर्ड्स इनटू बांग्लादेश एंड ज्वाइंड बाय ब्रह्मपुत्र फर्दर डाउन स्ट्रीम। अब देखो होता क्या है, एक मिनट यहाँ पे मैं आपको फिर से एक बार रिवीजन करा देता हूँ गंगा की, क्योंकि ये थोड़ा मतलब बड़ा टॉपिक है, मैं समझ सकता हूँ। हो क्या रहा है गंगा में, भागीरथी की तरफ से आ रही है, ठीक है, फिर वहां से आई तो हुआ क्या, वहां से आते हुए आई 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 और फिर गंगोत्री ग्लेशियर से ये निकली थी, और फिर अलकनंदा से मिलेगी कहाँ पे, देवप्रयाग में, शायद यही वो पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो दोनों मिल रहे हैं, तो ये यहाँ पे अलकनंदा मीट करेगी, किसको मीट करेगी, गंगा को मीट करेगी, ठीक है, अलकनंदा, ठीक है, मीट करेगी। और ये कौन सी जगह है, ये है जगह देवप्रयाग, वहाँ पे एनसीईआरटी पढ़ना, वहाँ पे लिखा है अलकनंदा मीट अलकनंदा मीट गंगा एट देवप्रयाग इन उत्तराखंड। और वहाँ पे होता क्या है, वहां पे होगा, गंगा बहुत सारे ट्रिब्यूटरी से मिलके बनी है, कुछ उसमें से होती है यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी। अब यमुना कहाँ से निकलती है, यमुना यहाँ से निकलती है, जो कि गंगा के पैरेलली बहेगी, पैरेलली दिख रहे हो, पैरेलली बहेगी, और जाके उनसे कहाँ पे मिल जाएगी, वो मिलेगी इलाहाबाद में। ये वाला प्लेस कौन सा है, ये वाला प्लेस हो गया आपका इलाहाबाद, ये वाला प्लेस है आपका इलाहाबाद, ठीक है। अब उसके बाद से कुछ है, घाघरा है, गंडक है, और कोसी है। ये कहाँ से आती है, नेपाल हिमालय से आती है, और ये जो होते हैं ये मतलब बाढ़ ला देती है नॉर्दर्न प्लेन्स में, और ये भी किसको मिलती है, गंगा को मिलती है। देख रहे हो यहाँ पे घाघरा मिली, यहाँ पे गंडक कोस मिली, और यहाँ पे कोसी मिली, ठीक है ना। अब उसके बाद से होता है जो और भी कुछ ट्राइब्यूटरीज है, जैसे कि चंबल, बेतवा और सोन, ये भी किसको मिले, गंगा को आके मिल गए, ये भी ट्राइब्यूटरीज गंगा को आके मिल गए, ठीक है ना। और ये कहाँ से आती है, सेमी एरिड एरिया से आती हैं। अब क्या करेगी गंगा, गंगा अब यहाँ पे तो सारे ट्राइब्यूटरी से मिल गए, तो ये फड़क्का तक जाएगी वेस्ट बंगाल में, फड़क्का तक चली गई, मतलब फड़क्का, उसमें मुझे भी नहीं समझ आ रहा फड़क्का किधर है वैसे, लेकिन फड़क्का तक अब जैसे ही जाएगी, उसके बाद से वो क्या करेगी, ये जो पॉइंट होता है ना, ये नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट होता है कहाँ पे, फड़क्का में। उसके बाद से क्या होता है कि जो रिवर होता है वो बाइफरकेट्स कर जाता है, वो उसके बाद से हुआ क्या कि वो साउथवार्ड की तरफ बढ़ने लगेगी, और वो किधर जाएगी, जो मेन स्ट्रीम होगा वो साउथवार्ड की तरफ बढ़ेगी, और वो इधर चली जाएगी, बांग्लादेश में घुसेगी। बांग्लादेश से कौन सी आ रही नदी आ रही है, ब्रह्मपुत्र, और यहीं पे इसको क्या बोला जाता है, यहाँ पे इस संगम को बोला जाता है मेघना। इस संगम को क्या बोला जाता है, मेघना। यहाँ पे जो संगम होता है, इस संगम को हम लोग बोलेंगे मेघना, ठीक है। और फिर ये रिवर्स ब्रह्मपुत्र के होते हुए बे ऑफ बंगाल में गिर जाएगी, और उसके बाद से जो डेल्टा फॉर्म होता है इसके द्वारा, उस डेल्टा का नाम होता है सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा सुंदरी ट्री से आया है, जिसको रॉयल बंगाल टाइगर का घर भी कहा जाता है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट और फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा है। लेंथ कितना है गंगा रिवर का, 500 किलोमीटर। अम्बाला जो होता है वाटर डिवाइड की तरह काम करता है, इंडस और गंगा रिवर सिस्टम के बीच में प्लेन जो होता है अम्बाला से सुंदरबन का, वो 1800 किलोमीटर तक होता है, ठीक है। अब आप यहाँ से क्लैरिटी आराम से मिल गया होगा कि कैसे क्या होता है। गंगा यहाँ से निकली, फिर यमुना उसके पैरेलली बही, ये सब आके उनको मिल गया, फिर उसके बाद गंगा फड़क्का तक गई, उसके बाद बांग्लादेश में घुसी, वहाँ पे जहाँ पे ब्रह्मपुत्र और गंगा मिली उनका नाम मेघना हो गया, और फिर वहाँ से वो ड्रेन कर गई किस में, बे ऑफ बंगाल में। ये मैं रहने देता हूँ, आप लोगों को कहीं काम आएगा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका।
हाँ चलिए, अब बात शुरू करते हैं ब्रह्मपुत्रा की। ब्रह्मपुत्रा भी कहाँ से निकलती है? तिब्बत से निकलती है, मानसरोवर लेक के ईस्ट से। और ये किसके सोर्सेस के सबसे करीब है? इंडस और सतलज के, ठीक है। और इसका जो मोस्ट ऑफ कोर्स है वो कहाँ पे लाई करता है? आउटसाइड इंडिया, यानी कि इंडिया से बाहर। दिख रहे हो ये ब्रह्मपुत्र रिवर है, ये कहाँ पे गई? यहाँ पे होते 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 यहाँ पे। और वो कहाँ से लाई निकल रही थी? इंदस यहाँ से निकल रही थी। तो ये मतलब दोनों पास ही पास है, ठीक है। और उसके बाद से क्या करेगी ये? इंदस से थोड़ी बड़ी है, लेकिन बहुत सारे इसका कोर्स कहाँ पे लाई करता है? आउटसाइड इंडिया से बाहर ही लाई करता है। उसके बाद से ईस्ट वर्ड बहेगी और ये कहाँ पहुंचेगी? नमचा पर, वहाँ 7757 जिसका मीटर है, वहाँ पे ये यू टर्न लेगी और इंटर करेगी अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद यहाँ पे इसको बोला जाएगा दिहांग। और वहाँ पे इसको ट्रिब्यूटरीज है जैसे दिबांग, लोहित और बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज इसको असम में मीट करेंगे ताकि ये ब्रह्मपुत्रा बन सके। उसके बाद से तिब्बत से ये स्मॉलर वॉल्यूम यानी कि कम अमाउंट में वाटर और लेस मतलब सिल्ट कंटेन करती है। क्यों? क्योंकि वो कोल्ड और डेरी ड्राई एरिया है। लेकिन जब इंडिया में आती है तो ये बहुत मतलब बारिश वाले रीजन से इसको गुजरना पड़ता है। तो यहाँ पे ये बहुत सारा पानी और मतलब बढ़िया अच्छा खासा सिल्ट रख लेती है। उसके बाद से ब्रह्मपुत्रा जो है इसका बेडेड चैनल है इंटायरली लेंथ में आसाम में, और बहुत सारा रिवराइन आइलैंड्स भी बनाती है। उसके अलावा हर साल रेनी सीजन में क्या होता है कि मतलब क्या होता है कि ब्रह्मपुत्रा का पानी उफान जाता है और बाढ़ आ जाता है। कहाँ पे? असम और बांग्लादेश में। Unlike in the other Indian rivers, the Brahmaputra is marked by huge deposits of silt on its basin cause river bed of the river also paid. और रिवर जैसे है उस तरीका से ब्रह्मपुत्रा नहीं है। ये ह्यूज डिपॉजिट्स के द्वारा मार्क है, किसके? सिल्ट के। क्यों? और यही इसका रिवर बेड को राइज करता है। और ये अपना चैनल भी हर समय बदलती रहती है, ठीक है। अब इसको हम लोग एक बार मैप की तरीके से समझ लेते हैं। ब्रह्मपुत्रा यहाँ से निकली, यहाँ से ये आएगी, ठीक है। और यहाँ पे इनको क्या बोलते हैं? दिहांग। हमने आपको बताया था ये इट इज कॉल्ड दिहांग। कहाँ पे? अरुणाचल। और यहीं पे नामचा बरवा होगा शायद। और नामचा बरवा से ये देख रहे हो एक यू टर्न ले ली है। और यू टर्न कहाँ पे लेके कहाँ पहुंच गई है? अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पे इसको क्या बोला जाता है? दिहांग। और वहाँ पे इसको बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज मिलती हैं जैसे दिबांग, लोहित। यहाँ पे देख रहे हो विलम्ब लोहित। और यहाँ पे ताकि ये ब्रह्मपुत्रा बन सके, ठीक है ना। और फिर ये यहाँ से ऐसे निकलेगी और तिब्बत से ये कम अमाउंट का सिल्ट लाती है, ठीक है। लेकिन इंडिया से बारिश वाले क्षेत्र से गुजरती है तो इसके अंदर अच्छा खासा सिल्ट हो जाता है। और इसी के कारण से असम के एरिया में और बांग्लादेश में बारिश मतलब यहाँ बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और ब्रह्मपुत्रा जो होता है किसके द्वारा? ह्यूज डिपोजिट किसका चीज का है वहां पे ब्रह्मपुत्रा में? ब्रह्मपुत्रा में ह्यूज डिपोजिट है क्या बोलते हैं उसको? सिल्ट का, ठीक है। और यही इसके रिवर बेड को राइज करने में मदद करता है, ठीक है। एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। इंडस रिवर कहाँ पे निकलती है? तिब्बत में, मानसरोवर लेक के पास, यहाँ पे देख रहे हो। और ये वेस्ट में बहते हुए कहाँ बहती है? कहाँ आ जाती है? वेस्ट में बहते 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 इंडिया में करती है, जो कि लद्दाख डिस्ट्रिक्ट में है। और लद्दाख डिस्ट्रिक्ट में जैसे ही इंटर करेगी ये, उसके बाद से ये क्या करेगी? वहाँ पे एक पिक्चोरिस्टिक चार्ट बनाएगी। उसके बाद से कुछ इसके ट्राइब्यूटरी जैसे जहाज कंडो वगैरह सहायक आ जाए, ये इसको कश्मीर में मिलेंगे। वहां से आगे बढ़ेगी मैनीकॉट में झेलम, चनाब, रवि बेस मिलेंगे। इंडस का फॉर्मेशन होगा, इंडस पूरा बन जाएगा। फिर वहां से वो आगे बढ़ेगी, कराची में जाएगी। और वहां पे उसका डिस्टेंस होगा 2900 किलोमीटर। बहुत लंबी रिवर हो जाएगी और जहाँ पे ड्रेन करेगी अरेबियन सी में ड्रेन कर जाएगी कराची के। और गंगा का तो मैंने तीन तीन बार रिवीजन कराया है। भागीरथी से निकलेगी, यमुना के पैरेलल बहेगी, जाके मिलेगी कहाँ? इलाहाबाद में, ठीक है। उसके बाद से चलेगी घाघरा, गंडक, कोसी सब इनसे मिलेंगे। फरक्का तक जाएगी, वहां से ये किधर जाएगी? बांग्लादेश में जाएगी। ब्रह्मपुत्रा भी उधर से आएगी, मेघना पॉइंट पे मिलेगी और ड्रेन कहाँ करेगी? बे ऑफ बंगाल में। बे ऑफ बंगाल निकलेगा कहाँ से? निकलेगा वो आपको, अब वो भी निकलेगा आपको तिब्बत से नियर लेक मानसरोवर, वहां से आएगा, यू टर्न लेगा दिहांग के पास नमचा बरमा में, वहां पे इसको दिहांग कहेंगे। दिबांग, लोहित और भी बहुत सारे रिवर मिलेगा। ब्रह्मपुत्रा असम में इसका और भी बहुत सारे मिलेंगे। उसके बाद से ये आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ते बढ़ते बांग्लादेश में आएगा। बांग्लादेश से ये ड्रेन कर जाएगा। तिब्बत में ये लेसर अमाउंट ऑफ सिल्ट कैरी करता है क्योंकि वो कोल्ड और ड्राई एरिया है। इंडिया में आते आते मतलब क्या बोलूं उसको,
बारिश वाले क्षेत्र से गुजरता है, इसी से इसके पास सिल्ट हो जाता है, ठीक है। और हर साल ये क्या बोलते हैं उसको, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न कर देता है। कहाँ पे? असम और बांग्लादेश में। क्यों? क्योंकि इसके इधर बहुत सारा रिवर बेड है और वहाँ पे सिल्ट है, इसी से, ठीक है, ये राइज हो जाता है। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। सेकेंड पार्ट में हम लोग पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ क्वेश्चन ऑफ द डे मैंने दे दिया है, उसको सॉल्व करिए। थैंक यू सो मच। कमेंट में आंसर बताइए।